बड़ा है सर, क्योंकि जो पापी लोग रहते हैं जीवन भर पाप करते हैं, अंत समय उनके मुख से सिर्फ राम कृष्ण कुछ भी। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारी इस वीडियो के माध्यम से लाइव देखेंगे कि एक महिला को महाराज जी से सवाल करने का मौका मिला। तो उस महिला ने पूछा कि संत बड़ा है या फिर पापी। तो इस बात पर पूज्य गुरुदेव ने उसे महिला को किस प्रकार से समझते हैं, आइए पूरी वीडियो को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी भक्तजनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पूछने में कुछ गलती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आज जो कलश यात्रा आई है तो आपने बताया कि 100 यज्ञों का उसका फल है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे जीवन में अनजाने में कहीं कुछ पाप हुआ तो आज वो सारे पाप मिट गए। हाँ, एक शर्त पर, सही है, एक शर्त पर कि आप आगे से अब से आगे कोई पाप ना करें। अभी के तो मिट गए ना पूरे। हाँ बिल्कुल। और जैसे संत बड़ा है या पापी बड़ा है सर, क्योंकि जो पापी लोग रहते हैं जीवन भर पाप करते हैं, अंत समय उनके मुख से सिर्फ राम कृष्ण कुछ भी वर्ड निकल जाए भगवान का तो उनको सीधा वैकुंठ धाम मिल जाता है। और जो साधु लोग रहते हैं जो ये जीवन भर तपस्या पाठ पूजा करते हैं तो उन अंत समय में कुछ पाप हो जाए तो उनको पश्चाताप करना पड़ता था। ऐसा क्यों? तो फिर पापी बड़ा है कि संत बड़े हैं? और मैंने देखा है जीवन में जो भगवान में आस्था रखते हैं उनको परीक्षाओं से बहुत गुजरना पड़ता है, और जो नास्तिक रहते हैं तो उन्हें जीवन में इतनी परीक्षाओं से गुजरना नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? तो भगवान में आस्था रखे तो परीक्षा से इतना गुजरना पड़ेगा। जो बच्चा आगे की क्लास में जाएगा हाँ, उसी को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हाँ, जो आगे की क्लास में जाना ही नहीं चाहे तो वो एग्ज़ाम क्यों देगा? आप बताओ। जिसे 12वीं के बाद कॉलेज में जाना है या 10वीं के बाद 11वीं में जाना है उसको तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब जैसे जाने नहीं, वो एग्ज़ाम देगा? वो तो नहीं देगा। फिर पर ये तो जीवन में जब ईश्वर परीक्षा लें तो समझ लो कि ईश्वर आपको आगे की कक्षा में भेजना चाहते हैं। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? धरा थी। उन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़ा कष्ट उठाया, बड़ा अपमान सहा, तब जाकर उन्हें आगे की क्लास में कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। अब वो सोचती हम कष्ट क्यों सहें, हम तो इतने बड़े भक्त हैं। नहीं तो नहीं सहो तो घर बैठो। यदि ईश्वर की प्राप्ति में आगे बढ़ना है तो उठाना ही पड़ेगा। सुदामा जी इतने बड़े भक्त थे। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम में से कोई सुदामा जैसा भक्त नहीं है, लेकिन सुदामा जैसी तकलीफ हम लोगों से ज़्यादा तकलीफ सुदामा ने उठाई। उठाई? बोलो हाँ या ना। हम तो भक्त भी नहीं हैं और हम इतने तकलीफ में भी नहीं हैं। वो भक्त भी थे और तकलीफ भी थी, पर इतनी तकलीफ पर भी उन्होंने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। इसलिए बिना सुदामा की कथा के भागवत जी की कथा पूरी नहीं होती। देखिए ये उनका प्रमोशन। किसका नाम आता है? तो जीवन में आप संघर्षों से डरो मत और ये मत सोचो कि पापी तो पाप करके आगे बढ़ रहा है। कोई लाखों में एक अजामिल जैसा होता है जिसके मुंह से मरते समय भगवान का नाम निकल आए। बाकी जितने लोग हैं पाप किया है तो दंड भोगना पड़ेगा। सबके मुंह से राम नहीं निकलता मरते समय। कोई पुण्यात्मा होगा है ना, उसके मुंह से निकलता है। इसलिए अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। बुरे का कभी अच्छा नहीं हो सकता। भीष्म पितामह जैसों को कर्मदंड भोगने के लिए बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कौन बचा? एक का नाम बता दो। बचा कोई? कंस बचा, रावण बचा कि दुर्योधन बचा? पर उन्हें अंत धाम तो मिल गया था। अंत भाई धाम तो मिलेगा पर अपयश तो मिला। रावण को धाम तो मिल गया पर आज तक उन्हें गली गली पुतला जलाया जाता। आप समझ रही हो मेरी माँ, मेरी बहन? सबसे बड़ा सम्मान है सम्मान, सबसे बड़ा यश सम्मान। अपमान सबसे बड़ा पाप है।
मरने के बाद चलो जीते जी कोई अपमान करे मेरा तो समझ में भी आता है, पर मरने के बाद अपमान हो, इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी। इसलिए पांडवों को सम्मान जीते जी भी मिला, मरने के बाद भी सम्मान मिलता है, लेकिन दुर्योधन को जीते जी धन में जुआ खेल के हड़पना तो चाहा, पर अपमान मिला। और अभी भी अपमान, कौन दुर्योधन को अच्छा कहता है। आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखा, किसी बाप ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा, तो अपमान से बड़ा दंड क्या होगा। इसलिए ये मत कहो कि उनको मोक्ष तो मिल गया, रावण का मोक्ष हो गया, लेकिन अपमान अभी तक है। इसलिए भगवान की शरण में रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। और सुख दुख तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव है, रहेगा ही रहेगा। इसकी कोई सीमा तो रहती होगी ना गुरुजी। आप सीमा पार ना कर पाओगी, चिंता ना करो। हम इंसानों को ईश्वर इतना दुख नहीं देते जितना दुख माता सीता ने उठाया है। क्या उतना दुख आपके जीवन में है? नहीं, मेरे जीवन में नहीं है, मेरी मम्मी का बोल रही हूँ। मम्मी के जीवन में भी, आपकी माँ के जीवन में भी क्या उतना दुख है जितना माता सीता को या द्रौपदी को या कुंती को या सुदामा जी को उठाना पड़ा? फिर हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने तो बताया है कितना भी दुख आए तो भी कृष्ण की शरण नहीं छोड़नी, कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़नी। और गुरुजी हम लोग जरा जरा से दुख में विचलित हो जाते हैं। सोमवार या पूनम में कोई भी व्रत करते हैं, उसमें एक टाइम जैसे भोजन करते हैं तो फराल वगैरह मना करते हैं ना। जैसे एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें कोई बोलते फराल ले सकते हैं, और नहीं लिए तो उसका पुण्य अलग मिलता है ना। जैसे वो जो नहीं लेंगे अपन फराल तो उसका महत्व अलग रहता है, और जो फराल लेते हैं उसका महत्व अलग रहता है। एकादशी में भी खाने पीने की ही बात, हाँ। क्यों? नहीं मतलब जिस फराल का बोलते हैं ना, साबूदाना वगैरह पानी पी सकते हैं। अब हम मुझे बता रहे फराल हैं। वगैरह नहीं करना है, आपको पुण्य चाहिए एकादशी का, मुझे प्रभु से मिलना है। हम बता दें उपाय। एकादशी के दिन खूब कीर्तन करो, हाँ, खूब भगवान का नाम जप करो, और आप आराम से फल खाओ, दही पियो, फल लो, 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, 2 बार पानी पियो, 10 बार पानी पियो, पर कीर्तन भगवान में अपना मन लगाए रखो। जिसका मन सदा भगवान के चरणों में लगा है उसकी तो रोज एकादशी है। एकादशी में भी क्या खाएं क्या ना खाएं, कितना कीर्तन करें, ऐसा कोई नहीं पूछता। ध्यान धरा मेरा रोटी में। तो देखा आप सभी ने किस प्रकार इस महिला के सवाल सुनकर महाराज जी ने जवाब दिया। और इस महिला ने जब एकादशी के दिन खाने के लिए महाराज जी से सवाल किया तो महाराज जी ने इस महिला को किस तरह समझाया, ये तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। अगर आप भी महाराज जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल तो दोस्तों, अगर आप सभी भक्तजनों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तो दोस्तों, आप सभी से मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी